दोस्तों, सुना है कि आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है कि आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो हमारी कश्ती जहां आज तूफान आया है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 10,000 क्वेश्चंस बैंक की एक सीरीज शुरू कर रखी है प्यारे बच्चों, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार, बड़े बेहतरीन तरीके से वो सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए। उसी में बहुत सारी वीडियोस हमारी हो चुकी हैं प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डायरेक्ट लिंक दिए हुए हैं हमारी वीडियोज़ पर, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो देख लीजिए। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, 400 क्वेश्चंस पिछली क्लासेस तक हम कर चुके थे। 430 क्वेश्चन हम कर चुके थे प्यारे बच्चों। 431वें क्वेश्चन के लिए मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट में जवाब मांगा था प्यारे बच्चों, तो बहुत बच्चों ने इसके बारे में बताया भी था। तो उसी कड़ी को आगे चलाते हुए प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और ये क्लास जो रहने वाली है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जिस तरह से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों 431 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो गामा किरणें होती है, पराबैंगनी, सूक्ष्म किरणें या रेडियो वेव? तो प्यारे बच्चों गामा किरणें होती हैं। कौन सी होती हैं गामा किरणें? क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है प्यारे बच्चों। 432 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियर संलयन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है प्यारे बच्चों, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, या दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, या एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है प्यारे बच्चों? तो दो हल्के हल्के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कंबाइंड होकर एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। किसमें? न्यूक्लियर फ्यूजन में। क्लियर है? संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, और विखंडन का मतलब होता है टूटना। प्यारे बच्चों 433 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा आप देख पा रहे होंगे, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर क्या भूमिका निभाता है प्यारे बच्चों? जो मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। हिंदी में क्या कहते हैं? मंदक। मंदक मतलब धीमा करना रिएक्शन को। तो देखो ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। यह अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट मतलब कैटेलिस्ट का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को बैलेंस करना, रेट ऑफ रिएक्शंस को, किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करना होता है। अभिक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है, या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू करता है, या विखंडन से मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। तो प्यारे बच्चों धीमा करता है, न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। डी इज द राइट आंसर। 434 क्वेश्चन ये रहा। Which of the following is not used in nuclear reactor as a neutron absorbing substance? निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय प्रतिघातकों रिएक्टरों में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के साथ नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों? हॉफनियम, बोरॉन, कैडमियम या लोहा? तो प्यारे बच्चों लोहे का यूज नहीं किया जाता है। बोरॉन की छड़, कैडमियम की छड़ और हॉफनियम का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टरों में। 435 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ये रहा। इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों रिएक्टर्स में शीतलक के रूप में, शीतलक मतलब ठंडा करने के लिए, तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है? तरल सोडियम, ग्रेफाइट या कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्यारे बच्चों भारी जल, D2O, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका एयर आंसर सही होगा प्यारे बच्चों। तो D2O के नाम से। किससे? D2O। D2O को कहते हैं हैवी वाटर, जैसा लिखा भी हुआ है हैवी वाटर, भारी जल। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखना, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों भारी जल का? तो किया जाता है, ग्रेफाइट का भी किया जाता है वैसे तो। शीतलक उबलते पानी में दबाव में रिएक्टर H2O दबाव वाले D2O फास्ट रिएक्टर सोडियम और गैस रिएक्टर। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, तो इसका थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे एक बार इसको। D2O का तो पक्का है प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट का भी पक्का है।
तरल सोडियम को कार्बन डाइऑक्साइड में से हो सकता है, सी दे रखा है प्यारे बच्चों। एक बार इसको हम देखेंगे प्यारे बच्चों, गलत नहीं पढ़ेंगे, इसका मैं अगले वीडियो में आपको जवाब दूंगा, है ना। इनमें से क्या नहीं पूछा है प्यारे बच्चों, नहीं किया जाता है ना, होता तो उसका हम लगा देते। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, सही जवाब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, बताऊंगा इसका जरूर। भारत का प्रथम नाभिकीय प्रतिघातक रिएक्टर कौन सा था प्यारे बच्चों? साइरस था, अप्सरा, कामनी या ध्रुव? प्यारे बच्चों अप्सरा है, ये पढ़ा होगा आपने। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सन 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बे परिसर से किया गया। कहाँ से किया गया? ट्राम्बे रिसर्च सेंटर से किया गया प्यारे बच्चों। 437 क्वेश्चन ये रहा, नाभिकीय रिएक्टर के ढाल के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? मेटल इज यूज्ड टू सील्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर प्यारे बच्चों। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, मैग्नीज, कोबाल्ट या लेड? तो लेड का प्रयोग किया जाता है, शीशे का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। 438 क्वेश्चन ये रहा, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा? प्यारे बच्चों, डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में किसने दिया? आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन ने, या नील्स बोर ने, या माइकल फेराडे ने प्यारे बच्चों? तो सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में आइंस्टीन साहब ने बताया था प्यारे बच्चों। क्लियर है प्यारे बच्चों? 1921 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। 439 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किसने हवाई जहाज का आविष्कार किया प्यारे बच्चों? ग्राहम बेल, ऑरविले और विल्वर, या ऑर्गटे और लुइस, या लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्यारे बच्चों? तो उन्होंने राइट ब्रदर्स ने किया था प्यारे बच्चों। तो राइट ब्रदर्स दो भाई थे, कौन थे? ऑरविले और विल्वर राइट ब्रदर्स, यही थे, दोनों भाई थे प्यारे बच्चों। इन्होंने किया था हवाई जहाज का आविष्कार किया था प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों एक हमें सीख लेनी चाहिए, हवाई जहाज का आविष्कार, पहले लोग कहते थे कि हवा से हल्की चीज़ हवा में नहीं उड़ाई जा सकती है, लेकिन दो पागल ऐसे आए कि उन्होंने लोहे को ही हवा में उड़ा दिया। हाँ या ना? वही तो है राइट ब्रदर्स। तो हर काम संभव है, जो हम सोच सकते हैं प्यारे बच्चों वो हम कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो नथिंग इज इम्पॉसिबल, जो नथिंग इज इम्पॉसिबल लिखा रहता है ना, असंभव कुछ भी नहीं है, वो भी कहता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चों? कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, मैं संभव हूँ, मैं संभव हूँ, वो खुद कहता है प्यारे बच्चों। तो हर काम किया जा सकता है, जो सोचा जा सकता है, जो हमारा दिमाग सोच सकता है प्यारे बच्चों, वो कर भी सकता है। बहुत एनर्जी है प्यारे बच्चों, एनर्जी से ये भी आ गया एनर्जी वाला क्वेश्चन, बहुत पावर है हमारे दिमाग में। 441 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा आप देख पा रहे होंगे। 1918 में से इनमें से किस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्यारे बच्चों? बताइए प्यारे बच्चों कौन है? मैक्स कॉर्ल हैं, या अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक, या वर्नर हाइजेनबर्ग हैं, या जेम्स चैडविक? तो प्यारे बच्चों ये कौन है? मैक्स कार्ल को सम्मानित किया गया भौतिकी में नोबेल पुरस्कार एनर्जी क्वांटो के लिए। 442 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, अति चालकता की खोज खालिस्तान द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई? जिन्हें वर्ष 1913 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया प्यारे बच्चों। तो इसका जवाब आप मुझे दे दीजिएगा फटाफट। रॉबर्ट बुनसेन, या जोहान्स डेडेरिक वॉन डर वॉल्स, या तीसरा ऑप्शन कहाँ है प्यारे बच्चों? 442 ये रहा ऊपर है, हेइके कॉमेरलिंगोन्स या गुस्ताव क्रिश्चॉफ? नाम भी तो तगड़े तगड़े हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों वो क्या है? हेइके कॉमेरलिंगोन्स। क्या है प्यारे बच्चों? अति चालकता की खोज नीदरलैंड के वैज्ञानिक हेइके कॉमेरलिंगोन्स के द्वारा 1911 में की थी। इस कार्य के लिए उन्हें 1913 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अति चालकता का उपयोग ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत जनरेटर आदि में किया जाता है। 343 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों? परमाणु बैटरी का आविष्कार बताइए प्यारे बच्चों। एलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा, हेनरी मोजले के द्वारा, या बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, या लुई पास्चर के द्वारा? परमाणु बैटरी का आविष्कार प्यारे बच्चों हेनरी मोजले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हेनरी मोजले के द्वारा किया गया प्यारे बच्चों। क्लियर है?
अगला है 444 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये रहा। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया प्यारे बच्चों? एनरिको फर्मी या एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक के द्वारा या सैडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा प्यारे बच्चों या बेनोइट फॉर्निग्रोन के द्वारा किया गया प्यारे बच्चों। तो इसका जो आविष्कार कॉन्टैक्ट सेल का जो आविष्कार किया प्यारे बच्चों वो एडोल्फ गैस्टन यूजेनफ्रिक के द्वारा किया गया। बी इज द राइट आंसर। 445 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। 445 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी ये सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। एक ही जगह पर इतना सारा कंटेंट समाहित आपको मिल रहा है, एक ही रूप में एक ही जगह पर प्यारे बच्चों। पूरे जी के जीएस का हम ये करने वाले हैं। 10,000 क्वेश्चंस का टारगेट हमने ले रखा है प्यारे बच्चों, कंप्लीट करके ही हम मानेंगे। तो प्यारे बच्चों उसी कड़ी में हम 445 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि एक बार हम चालू हो चुके हैं, पूरा करके मानेंगे। अगर आपका साथ ऐसे मिलता रहा, यूँ ही मिलता रहा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी कर लीजिएगा यार। किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था प्यारे बच्चों? किसने किया था प्यारे बच्चों अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार? क्रिश्चियन हाइगेंस या आइजैक न्यूटन या जेसी बोस या जे थॉमसन? तो प्यारे बच्चों जेसी बोस के द्वारा। किसके द्वारा? जेसी बोस के द्वारा किया गया। जेसी बोस। क्लियर है प्यारे बच्चों? जगदीश चंद्र बसु फुल फॉर्म क्या है? अति लघु रेडियो तरंग का आविष्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया। जेसी बोस ने माइक्रोवेव के क्षेत्र में काम किया था। उन्होंने अति सूक्ष्म तरंगों से उत्पन्न हर्ट्ज डिटेक्टर में काफी सुधार किया था प्यारे बच्चों। 46 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मीन्स 446वां क्वेश्चन, जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था प्यारे बच्चों? किसका? द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस का यूज कहाँ होता है प्यारे बच्चों? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। बाइफोकल लेंस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। जरा दृष्टि दोष में प्यारे बच्चों। कहाँ? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को बोला जाता है प्रेस बायोपिया, जिसमें दूर की दृष्टि और नज़दीक की दृष्टि दोनों खराब होती हैं। जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को मिलाने से बनता है प्यारे बच्चों वो होता है बाइफोकल लेंस। जो कनकेव और कन्वेक्स को मिलाकर बनता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? बाइफोकल लेंस होता है। क्लियर है? पूछा क्या है, कहाँ है, किसने की खोज इसकी? तो प्यारे बच्चों द्विफोक्सी का आविष्कार जो किया वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया प्यारे बच्चों। ए इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं 447 क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो बहुत अच्छा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा और छोटा सा काम बड़ा है प्यारे बच्चों। वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों? तो बताइए मुझे फटाफट। वेबर के द्वारा किया गया? किसके द्वारा? बेयर के द्वारा किया गया प्यारे बच्चों, या लास्लो बेरो के द्वारा, या बेनेट के द्वारा, या बर्गेर के द्वारा प्यारे बच्चों? तो बताइए प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही जवाब रहेगा प्यारे बच्चों रॉल्फ एच बेयर के द्वारा किया गया वीडियो गेम। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, वीडियो गेम का जो आविष्कार किया गया वो किसके द्वारा किया गया? रॉल्फ बेयर के द्वारा। बेनेट साइमन टेस्ट ने अल्फ्रेड बुद्धि पर उन्होंने परीक्षण किया प्यारे बच्चों। और आपका इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ EEG, क्या प्यारे बच्चों? EEG के बारे में जो आविष्कार किया वो बर्गेर के द्वारा किया गया। और ब्रो के द्वारा बॉल पॉइंट पेन, ये जो आजकल आप यूज़ करते हैं जो बॉल पॉइंट पेन है वो ब्रो के द्वारा खोज की गई प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों ये रहा 448 क्वेश्चन। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? ये रहा। बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं प्यारे बच्चों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे फटाफट बताइए इनमें से किसे 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वत्र श्रेय प्राप्त है? बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई प्यारे बच्चों? बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ और भी क्वेश्चन बताता हूँ। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एटीएम मतलब कि वो एटीएम मशीन नहीं है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसकी फुल फॉर्म होती है दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं प्यारे बच्चों। जब बैरोमीटर की सुई, कोई बैरोमीटर है प्यारे बच्चों, बैरोमीटर की जब सुई
अचानक नीचे गिरती है तो बैरोमीटर इंडिकेट करता है कि आज आंधी या तूफान आने की संभावना है। 3 कंडीशन बनती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक या जब बैरोमीटर का जो इंडिकेटर सुई होती है वो धीरे धीरे नीचे गिरती है तो बारिश आने की संभावना होती है। और स्टूडेंट जब बैरोमीटर की सुई धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है ना वर्ड डायरेक्शन, तो याद रखना कि मौसम कैसा रहेगा प्यारे बच्चों, साफ रहेगा। ऐसे ही तो बता देते हैं मौसम वैज्ञानिक कि अगले 7 दिन मौसम के साफ रहने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, वो सब किससे बताते हैं? बैरोमीटर। तो प्यारे बच्चों बैरोमीटर की जो खोज की गई वो टॉरिसैली के द्वारा की गई। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? टॉरिसैली के द्वारा। धीरे धीरे हम लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। फटाफट देखो, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र होता है। 449 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टॉरिसैली है, इसका आंसर आप पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। 450 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है प्यारे बच्चों, विलियम स्टूजोन, एनरिको फर्मी या जे थॉमसन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस बैंक आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा प्यारे बच्चों। सीरीज आपको पसंद आ रही होगी तो ऐसी ही सीरीज रोज़ 7:30 बजे हम आपके बीच लेके आते हैं प्यारे बच्चों। अभी हाल ही के दिनों में अभी आपको प्री मायर लाइव क्लास मिल रही है। अभी थोड़े से दिनों में, बस 2 से 4 दिन का इंतजार करिए, फिर आपको प्रैक्टिकली लाइव क्लास देखने को मिलेगी। आपकी साथ साथ में कमेंट सेक्शन में पढ़ता भी रहूँगा प्यारे बच्चों। आपका मैं लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ, जीके जीएस के लाइव टेस्ट के नाम से यही सीरीज हो जाएगी प्यारे बच्चों। आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं जीके जीएस। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। वहां पे आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे तरीके से और आपका नाम लेकर आपको वहां पे संबोधित किया जाएगा कि भाई कोई भी है, मीना है, सीना है, रीना है, कोई भी, राम है, श्याम है, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका नाम लेकर आपको बाकायदा वहां पे प्रेरित किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो लाइव क्लास लेकर मैं आ रहा हूं, 2 से 3 दिन का इंतजार करिएगा प्यारे बच्चों। प्रैक्टिकली लाइव क्लास रहेगी, उसमें आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी पढ़े जाएंगे, सारे के सारे जीके जीएस का लाइव टेस्ट रहेगा प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आंसर साथ के साथ बताया जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई जाएगी, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे हम प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही धीरे धीरे 10,000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों। दोस्तों अपने लिए केवल इतना ही कहूँगा कि हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके प्यारे बच्चों। बार बार मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मेरा फ़ायदा होगा यार इसमें। आप सोच सकते हैं आपका फ़ायदा, आपके लिए मैं इतना एफर्ट्स कर सकता हूँ, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। एक जगह पर इतना सारा सार संग्रह आपको मिल रहा है, एक जगह पर इतनी सारी चीज़ें इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से आपको मिल रही हैं प्यारे बच्चों। आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो जीके जीएस की मिटा देगा जड़ से पीड़ा, दैट इज कॉल्ड क्रेजी कीड़ा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, लव यू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में।